अतनंतर हनुमान जैसे उत्तम विद्याधर राजा, जिसका सम्मान कर रहे थे, जो अत्यधिक मान को धारण करने वाला था, तीन खंड का स्वामी था और हरिकंठ के समान था, ऐसा रावण समस्त शत्रुओं से रहित हो गया। जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग लोक में क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार समस्त लोक को आनंद प्रदान करता हुआ विशाल कांति का धारक रावण विशाल भोगों से समुत्पन्न सुख से लंका नगरी में क्रीड़ा करने लगा। स्त्रियों के मुख रूपी कमल का भ्रमर रावण स्त्री जनों के स्तनों पर हाथ चलाता हुआ बीते हुए बहुत भारी काल को भी नहीं जान पाया, अर्थात कितना अधिक काल बीत गया इसका उसे पता ही नहीं चला। जिस मनुष्य के पास एक ही विरूप तथा निरंतर झगड़ने वाली स्त्री होती है, वह भी सांसारिक सुख में निमग्न हो अपने आप को रतिपति अर्थात कामदेव समझता है। फिर रावण तो लक्ष्मी की उपमा धारण करने वाली 18,000 स्त्रियों से युक्त था, महाप्रभावशाली था, तीन खंड का स्वामी था, अनुपम कांति का धारी था, अतः उसके विषय में क्या कहना है। इस प्रकार समस्त विद्याधर जिसकी स्तुति करते थे, सब लोग घबराकर नम्रीभूत मस्तक पर जिसकी आज्ञा धारण करते थे और तीन खंड के राज्य पर जिसका अभिषेक किया गया था, ऐसा रावण जन समूह के द्वारा स्तुत साम्राज्य को प्राप्त हुआ। समस्त विद्याधर राजा जिसके चरण कमलों की पूजा करते थे और जिसका शरीर श्री कीर्ति और कांति से मनोज्ञ था, ऐसा रावण सर्व ग्रहों से परिवृत चंद्रमा के समान इसका मन हरण नहीं करता था, जिसकी मध्य झाली मध्याह्न के सूर्य की किरणों के समान थी, जो उद्दंड शत्रु राजाओं के नष्ट करने में समर्थ था, जिसके अस्पष्ट दिखाई देते थे तथा जो अत्यंत दैदीप्यमान रत्नों से चित्र विचित्र जान पड़ता था, ऐसा इसका सुदर्शन नाम का अमोघ देवोपनीत चक्र अत्याधिक सुशोभित हो रहा था, जिसका उग्र तेज सब और फैल रहा था। ऐसा रावण दुष्ट जनों को तो ऐसा भय उत्पन्न कर रहा था, मानो शरीरधारी दंड अथवा मृत्यु ही हो। जब वह शस्त्रशाला में शास्त्रों की पूजा करता था, तब ऐसा जान पड़ता था मानो इकट्ठा हुआ प्रचंड उल्काओं का समूह ही हो। इस प्रकार विशाल तथा सुंदर कीर्ति को धारण करने वाला रावण स्वकीय कर्मोदय से वंश परंपरागत लंकापुरी को पाकर सर्व कल्याण युक्त आश्चर्यकारक ऐश्वर्य को तथा संसार संबंधी श्रेष्ठ सुख को प्राप्त हुआ था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे श्रेणिक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति का कारण जो मुनि सुव्रतनाथ भगवान का तीर्थ था, उसे व्यतीत हुए जब बहुत दिन हो गए, तब परमार्थ से दूर रहने वाले अत्यंत मूढ़ कवियों ने इस प्रधान पुरुष का लोक में अन्यथा ही कथन कर डाला। जो विषयों के अधीन है, जिनका तत्व ज्ञान नष्ट हो गया है, जो अत्यंत कुशील है और निरंतर पाप में अनुरक्त रहते हैं, ऐसे कवि लोग स्वरचित पाप वर्तक ग्रंथ रूपी जाल से मंद भाग्य तथा अत्यंत सरल मनुष्य रूपी मृगों के समूह को नष्ट करते रहते हैं। इसलिए जिसने वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ लिया है, जिसने मिथ्या दृष्टि जनों के द्वारा रचित कुशास्त्र रूपी कीचड़ का प्रसंग नष्ट कर दिया है, जिसका सूर्य के समान विशाल तेज है और जो लक्ष्मी से विशाल है, ऐसे श्रेणिक तू इंद्र द्वारा वंदनीय जिन शास्त्र रूपी रत्न की उपासना कर, उसी का अध्ययन मनन कर। अतनंतर जिसकी आत्मा अत्यंत नम्र थी और बुद्धि अत्यंत स्वच्छ थी, ऐसा श्रेणिक विद्याधरों का वर्णन सुन आश्चर्यचकित होता हुआ गणधर भगवान के चरणों को नमस्कार कर फिर बोला कि हे भगवान, आपके प्रसाद से मैंने अष्टम प्रति नारायण का जन्म तथा वानर वंश और राक्षस वंश का भेद जाना। अब इस समय हे नाथ, 24 तीर्थंकरों तथा 12 चक्रवर्तियों का चरित्र उनके पूर्व भवों के साथ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वह बुद्धि को शुद्ध करने का कारण है। इनके सिवाय जो 8वां बलभद्र समस्त संसार में प्रसिद्ध है, वह किस वंश में उत्पन्न हुआ तथा उसकी क्या क्या चेष्टाएं हुई। हे उत्तम मुनिराज, इन सब के पिता आदि के नाम भी मैं जानना चाहता हूँ। सो हे नाथ, यह सब कहने के योग्य हो। श्रेणिक के इस प्रकार कहने पर महाधैर्यशाली परमार्थ के विद्वान गणधर भगवान उत्तम प्रश्न से प्रसन्न होते हुए इस प्रकार के वचन बोले कि हे श्रेणिक सुन, मैं तीर्थंकरों का वह भावोपाख्यान कहूँगा जो कि पाप को नष्ट करने वाला है और इंद्रों के द्वारा नमस्कृत है। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श, चंद्रप्रभ, सुविधि, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अरमल्ली,
मुनि, मुनि सुव्रत, नमी, नेमी, पार्स और महावीर, ये 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। इनमें महावीर अंतिम तीर्थंकर है तथा इस समय इन्हीं का शासन चल रहा है। अब इनकी पूर्व भव की नगरियों का वर्णन करते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ पुंडरीकिणी, सुसीमा, अत्यंत मनोहर क्षेमा और उत्तम उत्तम रत्नों से प्रकाशमान रत्न संचयपुरी, ये 4 नगरियां अत्यंत उत्कृष्ट तथा उत्तम व्यवस्था से युक्त थी। ऋषभ देव को आदि लेकर वासुपूज्य भगवान तक क्रम से 3-3 तीर्थंकरों की ये पूर्व भव की राजधानियां थी। इन नगरियों में सदा उत्सव होते रहते थे। अवशिष्ट 12 तीर्थंकरों की पूर्व भव की राजधानियां निम्न प्रकार थी: सुमहानगर, अरिस्तपुर, समाद्रिका, पुंडरीकिणी, सुसीमा, क्षेमा, विदशोका, चंपा, कौसाम्बी, नागपुर, साकेता और छत्राकारपुर। ये सभी राजधानियां स्वर्गपुरी के समान सुंदर, महाविस्तृत तथा उत्तम उत्तम भवनों से सुशोभित थी। अब इनके पूर्व भव के नाम कहता हूँ: वज्रनाभि, विमल वाहन, विपुल ख्याति, विपुल वाहन, महाबल, अतिबल, अपराजित, नंदीसेन, पद्म, महापद्म, पद्मोत्तर, कमल के समान मुख वाला पंकज गुल्म, नलिन गुल्म, पद्मासन, पद्मरथ, दृढ़रथ, महामेघरथ, सिंहरथ, वैश्रवण, श्रीधर्म, उपमा रहित सूर्य श्रेष्ठ, सिद्धार्थ, आनंद और सुनंद। हे मगधराज, ये बुद्धिमान 24 तीर्थंकरों के पूर्व भव के नाम तुझसे कहे हैं। ये सब नाम संसार में अत्यंत प्रसिद्ध थे। अब इनके पूर्व भव के पिताओं के नाम सुन: वज्रसेन, महातेज, विपुंदम, स्वयंप्रभ, विमलवाहन, सिमंदर, पिहिताश्रव, अरिंदम, युगंधर, सार्थक नाम के धारक, सर्वजनानंद, अभयानंद, वज्रदंत, वज्रनाभि, सर्वगुप्ती, गुप्तिमान, चिंता रक्ष, विपुल वाहन, घनरव, हीर, उत्तम संवर को धारण करने वाले संवर, उत्तम धर्म को धारण करने वाले त्रिलोकीय, सुनंद, वित्सुक डामर और प्रोस्टिल। इस प्रकार ये 24 तीर्थंकरों के पूर्व संबंधी 24 पिताओं के नाम जानना चाहिए। अब 24 तीर्थंकर जिस जिस स्वर्गलोक से आए उनके नाम सुन: सर्वार्थ सिद्धि, वैजयंत, ग्रैवेयक, वैजयंत, वैजयंत, ऊर्ध्व ग्रैवेक, मध्यम ग्रैवेक, वैजयंत, अपराजित, आरण, पुष्पोत्तर, कापिस्थ, महाशुक्र, सहस्त्रार, पुष्पोत्तर, 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 सर्वार्थ सिद्धि, विजय, अपराजित, प्राणत, आनत, वैजयंत और पुष्पोत्तर। ये 24 तीर्थंकरों के आने के स्वर्ग के नाम कहे। अब आगे 24 तीर्थंकरों की जन्म नगरी, जन्म नक्षत्र, माता, पिता, वैराग्य का वृक्ष और मोक्ष का स्थान कहता हूँ। विनीता, अयोध्या नगरी, नाभि राजा पिता, मरुदेवी रानी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, वट वृक्ष, कैलाश पर्वत और प्रथम जिनेन्द्र, हे श्रेणिक, तेरे लिए ये मंगल स्वरूप हो। साकेता, अयोध्या नगरी, जित शत्रु पिता, विजया माता, रोहिणी नक्षत्र, सप्तपर्ण वृक्ष और अजितनाथ जिनेन्द्र, हे श्रेणिक, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। श्रावस्ती नगरी, जितारी पिता, सेना माता, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, साल वृक्ष और संभवनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। अयोध्या नगरी, संवर पिता, सिद्धार्था माता, पुनर्वसु नक्षत्र, सरल अर्थात देवदारू वृक्ष और अभिनंदन जिनेन्द्र, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। साकेता, अयोध्या नगरी, मेघप्रभ राजा पिता, सुमंगला माता, मगा नक्षत्र, प्रियंगु वृक्ष और सुमतिनाथ जिनेन्द्र, ये जगत के लिए उत्तम मंगल स्वरूप हो। वत्स नगरी, कौसाम्बीपुरी, धरण राजा पिता, सुसीमा माता, चित्रा नक्षत्र, प्रियंगु वृक्ष और पद्मप्रभ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। काशी नगरी, सुप्रतिष्ठ पिता, पृथ्वी माता, विशाखा नक्षत्र, शिरीष वृक्ष और सुपार्श जिनेन्द्र, हे राजन, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। चंद्रपुरी नगरी, महासेन पिता, लक्ष्मणा माता, अनुराधा नक्षत्र, नाग वृक्ष और चंद्रप्रभ भगवान, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। काकंदी नगरी, सुग्रीव राजा पिता, रामा माता, मूल नक्षत्र, साल वृक्ष और पुष्पदंत अथवा सुविधिनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे चित्त को पवित्र करने वाले हो। भद्रिकापुरी, दृढ़ रथ पिता, सुनंदा माता, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्लक्ष वृक्ष और शीतलनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए परम मंगल स्वरूप हो। सिंहपुरी नगरी, विष्णुराज पिता, वेणुश्री माता, श्रवण नक्षत्र, तेंदु का वृक्ष और श्री अंशनाथ जिनेन्द्र, हे राजन, ये तेरे लिए कल्याण करे।
चंपापुरी, वासुपूज्य राजा पिता, जय माता, शतभिषा नक्षत्र, पाटला वृक्ष, चंपापुरी सिद्ध क्षेत्र और वासुपूज्य जिनेन्द्र, ये तेरे लिए लोक प्रतिष्ठा प्राप्त करावे। काम्पिल्य नगरी, कृतवर्मा पिता, शर्मा माता, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जम्बू वृक्ष, विमलनाथ जिनेन्द्र, ये तुझे निर्मल करे। विनीता नगरी, सिंहसेन पिता, सर्वयशा माता, रेवती नक्षत्र, पीपल का वृक्ष और अनंतनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। रत्नपुरी नगरी, भानु राजा पिता, सुव्रता माता, पुष्प नक्षत्र, दधिपर्ण वृक्ष और धर्मनाथ जिनेन्द्र, हे श्रेणिक, यह तेरी धर्मयुक्त लक्ष्मी को पुष्ट करे। हस्तिनापुर नगर, विश्वसेन राजा पिता, ऐराणी माता, भरणी नक्षत्र, नंद वृक्ष और शांतिनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए सदा शांति प्रदान करे। हस्तिनापुर नगर, सूर्य राजा पिता, श्रीदेवी माता, कृतिका नक्षत्र, तिलक वृक्ष और कुंथुनाथ जिनेन्द्र, हे राजन, ये तेरे पाप दूर करने में कारण हो। हस्तिनागपुर नगर, सुदर्शन पिता, मित्रा माता, रोहिणी नक्षत्र, आम्र वृक्ष और अर जिनेन्द्र, ये तेरे पाप को नष्ट करे। मिथिला नगरी, कुंभ पिता, रक्षिता माता, अश्विनी नक्षत्र, अशोक वृक्ष और मल्लिनाथ जिनेन्द्र, हे राजन, ये तेरे मन को शोक रहित करे। कुशाग्र नगर, राजगृह, सुमित्र पिता, पद्मावती माता, श्रवण नक्षत्र, चंपक वृक्ष और सुव्रतनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे मन को प्राप्त हो, अर्थात तू हृदय से इनका ध्यान कर। मिथिला नगरी, विजय पिता, वप्रा माता, अश्विनी नक्षत्र, वकुल वृक्ष और नेमिनाथ तीर्थंकर, ये तेरे लिए धर्म का समागम प्राप्त करे। सौरीपुर नगर, समुद्र विजय पिता, शिवा माता, चित्रा नक्षत्र, मेष श्रृंग वृक्ष, उज्जयंत गिरनार पर्वत और नेमि जिनेन्द्र, ये तेरे लिए सुखदायक हो। वाराणसी, बनारस नगरी, अश्वसेन पिता, वामा देवी माता, विशाखा नक्षत्र, धव घो वृक्ष और पार्श्वनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे मन में धैर्य उत्पन्न करे। कुंडपुर नगर, सिद्धार्थ पिता, प्रियकारिणी माता, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, साल वृक्ष, पावानगर और महावीर जिनेन्द्र, ये तेरे लिए परम मंगल स्वरूप हो। इनमें से वासुपूज्य भगवान का मोक्ष स्थान चंपापुरी ही है। ऋषभदेव, नेमिनाथ तथा महावीर, इनके मोक्ष स्थान क्रम से कैलाश, उज्जैंतगिरी तथा पावापुर, ये तीन पहले कहे जा चुके हैं और शेष 20 तीर्थंकर सम्मेदाचल से निर्वाण धाम को प्राप्त हुए हैं। शांति, कुंथु, अर, ये तीन राजा चक्रवर्ती होते हुए तीर्थंकर हुए। शेष तीर्थंकर सामान्य राजा हुए। चंद्रप्रभ और पुष्पदंत, ये चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के धारक थे। सुपार्श जिनेन्द्र प्रियंगु के फूल के समान हरित वर्ण के थे। पार्श्वनाथ भी कच्ची धान्य के समान हरित वर्ण के थे। धर्मेंद्र ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति भी की थी। पद्मप्रभ जिनेन्द्र कमल के भीतरी दल के समान लाल कांति के धारक थे। वासुपूज्य भगवान पलाश पुष्प के समूह के समान लाल वर्ण के थे। मुनीश्वर तीर्थंकर नीलगिरी अथवा अंजनगिरी के समान श्याम वर्ण के थे। यदुवंश शिरोमणि नेमिनाथ भगवान मयूर के कंठ के समान नील वर्ण के थे और बाकी के समस्त तीर्थंकर तपाए हुए स्वर्ण के समान लाल पीत वर्ण के धारक थे। वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, ये 5 तीर्थंकर कुमार अवस्था में ही घर से निकल गए थे। बाकी तीर्थंकरों ने राज्यपाठ स्वीकार कर दीक्षा धारण की थी। इन सभी तीर्थंकरों को देवेंद्र तथा धर्मेंद्र नमस्कार करते थे, इनकी पूजा करते थे, इनकी स्तुति करते थे और सुमेरु पर्वत की शिखर पर सभी परम अभिषेक को प्राप्त हुए थे, जिनकी सेवा समस्त कल्याणों की प्राप्ति का कारण है तथा जो तीनों लोकों के परम आश्चर्य स्वरूप थे। ऐसे ये 24 जिनेन्द्र निरंतर तुम सबकी रक्षा करे। अतनंतर राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से कहा कि हे गणनाथ, अब मुझे इन 24 तीर्थंकरों की आयु का प्रमाण जानने के लिए मन की पवित्रता का कारण जो परम तत्व है वह कहिए। साथ ही जिस तीर्थंकर के अंतराल में रामचंद्र जी हुए हैं, हे पूज्य, वह सब आपके प्रसाद से जानना चाहता हूँ। राजा श्रेणिक ने जब बड़े आदर से इस प्रकार पूछा, तब क्षीर सागर के समान निर्मल चित्त के धारक परम शांत गणधर स्वामी इस प्रकार कहने लगे कि हे श्रेणिक, काल नामा जो पदार्थ है वह संख्या के विषय को उल्लंघन कर स्थित है, अर्थात अनंत है। इंद्रियों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, फिर भी महात्माओं ने बुद्धि में दृष्टांत की कल्पना कर उसका निरूपण किया है।
कल्पना करो कि 1 योजन प्रमाण आकाश सब ओर से दीवालों से वेष्टित अर्थात घिरा हुआ है तथा तत्काल उत्पन्न हुए भेड़ के बालों के अग्रभाग से भरा हुआ है। इसे ठोक ठोक कर बहुत ही कड़ा बना दिया गया है। इस 1 योजन लंबे चौड़े तथा गहरे गर्त को द्रव्य पल्य कहते हैं। जब यह कह दिया गया है कि यह कल्पित दृष्टांत है, तब यह गर्त किसने खोदा, किसने भरा आदि प्रश्न निरर्थक है। उस भरे हुए रोम गर्त में से 100 वर्ष के बाद एक एक रोम खंड निकाला जाए। जितने समय में खाली हो जाए उतना समय एक पल्य कहलाता है। 10 कूड़ा-कूड़ी पल्यों का एक सागर होता है और 10 कूड़ा-कूड़ी सागरों की एक अवसर्पिणी होती है। उतने ही समय की एक उत्सर्पिणी भी होती है। हे राजन, जिस प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष निरंतर बदलते रहते हैं, उसी प्रकार काल द्रव्य के स्वभाव से अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल निरंतर बदलते रहते हैं। महात्माओं ने इन दोनों में से प्रत्येक के 6-6 भेद बतलाए हैं। संसर्ग में आने वाली वस्तुओं के वीर्य आदि में भेद होने से इन 6-6 भेदों की विशेषता सिद्ध होती है। अवसर्पिणी का पहला भेद सुषमा सुषमा काल कहलाता है। इसका 4 कूड़ा-कूड़ी सागर प्रमाण काल कहा जाता है। दूसरा भेद सुषमा कहलाता है। इसका प्रमाण 3 कूड़ा-कूड़ी सागर प्रमाण है। तीसरा भेद सुषमा दुष्मा कहा जाता है। इसका प्रमाण 2 कूड़ा-कूड़ी सागर प्रमाण है। चौथा भेद दुष्मा सुषमा कहलाता है। इसका प्रमाण 42,000 वर्ष कम 1 कूड़ा-कूड़ी सागर प्रमाण है। पांचवा भेद दुष्मा और छठा भेद दुष्मा दुष्मा काल कहलाता है। इनका प्रत्येक का प्रमाण 21-21 हजार वर्ष जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब तीर्थंकर का अंतर काल कहते हैं। भगवान ऋषभ देव के बाद 50 लाख करोड़ सागर का अंतर बीतने पर द्वितीय अजितनाथ तीर्थंकर हुए। उसके बाद 30 लाख करोड़ सागर का अंतर बीतने पर तृतीय संभवनाथ उत्पन्न हुए। उनके बाद 10 लाख करोड़ सागर का अंतर बीतने पर चतुर्थ अभिनंदन नाथ उत्पन्न हुए। उनके बाद 9 लाख करोड़ सागर के बीतने पर पंचम सुमति नाथ हुए। उनके बाद 90,000 करोड़ सागर बीतने पर छठे पद्मप्रभ हुए। उनके बाद 9,000 करोड़ सागर बीतने पर 7वें सुपार्श्वनाथ हुए। उनके बाद 900 करोड़ सागर बीतने पर 8वें चंद्रप्रभ हुए। उनके बाद 90 करोड़ सागर बीतने पर 90 पुष्पदंत हुए। उनके बाद 9 करोड़ सागर बीतने पर 10वें शीतलनाथ हुए। उनके बाद 100 सागर कम 1 करोड़ सागर बीतने पर 11वें श्रेयांसनाथ हुए। उनके बाद 54 सागर बीतने पर 12वें वासुपज स्वामी हुए। उनके बाद 30 सागर बीतने पर 13वें विमलनाथ हुए। उनके बाद 9 सागर बीतने पर 14वें अनंतनाथ हुए। उनके बाद 4 सागर बीतने पर 15वें श्री धर्मनाथ हुए। उनके बाद पौन पल्य कम 3 सागर बीतने पर 16वें शांतिनाथ हुए। उनके बाद आधा पल्य बीतने पर 17वें कुंथनाथ हुए। उनके बाद 1000 वर्ष कम पाव पल्य बीतने पर 18वें अरहनाथ हुए। उनके बाद 65,84,000 वर्ष कम 1000 करोड़ सागर बीतने पर 19वें मल्लिनाथ हुए। उनके बाद 54 लाख वर्ष बीतने पर 20वें मुनि सूरतनाथ हुए। उनके बाद 6 लाख वर्ष बीतने पर 21वें नमीनाथ हुए। उनके बाद 5 लाख वर्ष बीतने पर 22वें नेमिनाथ हुए। उनके बाद 84,000 वर्ष बीतने पर 23वें श्री पार्श्वनाथ हुए और उनके बाद 250 वर्ष बीतने पर 24वें श्री वर्धमान स्वामी हुए हैं। भगवान वर्धमान स्वामी का धर्म ही इस समय पंचम काल में व्याप्त हो रहा है। इनको मुकुटों की कांति रूपी जल से जिनके दोनों चरण धुल रहे हैं, जो धर्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं तथा महान ऐश्वर्य के धारक थे, ऐसे महावीर स्वामी के मुख चले जाने के बाद जो पंचम काल आवेगा, उसमें देवों का आगमन बंद हो जाएगा। सब अतिशय नष्ट हो जाएंगे। केवल ज्ञान की उत्पत्ति समाप्त हो जाएगी। बलभद्र, नारायण तथा चक्रवर्तियों का उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा और आप जैसे महाराजाओं के योग्य गुणों से समय शून्य हो जाएगा। तब प्रजा अत्यंत दुष्ट हो जाएगी। एक दूसरे को धोखा देने में ही उसका मन निरंतर उद्यत रहेगा। उस समय के लोग निःशील तथा निवृत्त होंगे, नाना प्रकार के क्लेश और व्याधियों से सहित होंगे, मिथ्या दृष्टि तथा अत्यंत भयंकर होंगे।
कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अवृष्टि होगी और कहीं विषम वृष्टि होगी। साथ ही नाना प्रकार की दुस्सह रीतियां प्राणियों को दुस्सह दुख पहुंचावेगी। उस समय के लोग मोह रूपी मदिरा के नशे में चूर रहेंगे। उनके शरीर राग द्वेष के पिंड के समान जान पड़ेंगे। उनकी भौहें तथा हाथ सदा चलते रहेंगे। वे अत्यंत पापी होंगे, बार बार अहंकार से मुस्कुराते रहेंगे, खोटे वचन बोलने में तत्पर होंगे, निर्दयी होंगे, धन संचय करने में ही निरंतर लगे रहेंगे और पृथ्वी पर ऐसे विचरेंगे जैसे कि रात्रि में जुगनू अथवा पटवी जना विचरते हैं, अर्थात अल्प प्रभाव के धारक होंगे। वे स्वयं मूर्ख होंगे और कोदंड पथ के समान जो नाना कुधर्म है उनमें स्वयं पढ़कर दूसरे लोगों को भी ले जाएंगे। दुर्जय प्रकृति के होंगे, दूसरे के तथा अपने अपकार में रात दिन लगे रहेंगे। उस समय के लोग होंगे तो दुर्गति में जाने वाले, पर अपने आप को ऐसा समझेंगे जैसे सिद्ध हुए जा रहे हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने वाले हो। जो मिथ्या शास्त्रों का अध्ययन कर अहंकार व हुंकार छोड़ रहे हैं, जो कार्य करने में म्लेच्छों के समान है, सदा मत से उद्यत रहते हैं, निरर्थक कार्यों में जिनका उत्साह उत्पन्न होता है, जो मोह रूपी अंधकार से सदा आवृत रहते हैं और सदा दाव पेच लगाने में ही तत्पर रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण आदि के द्वारा उस समय के अभव्य जीव रूपी वृक्ष हिंसा शास्त्र रूपी कुठार से सदा छेदे जावेंगे। यह सब हीन काल का प्रभाव ही समझना चाहिए। दुस्सम नामक पंचम काल के आदि में मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ प्रमाण होगी, फिर क्रम से हानि होती जावेगी। इस प्रकार क्रम से हानि होते होते अंत में 2 हाथ ऊंचे रह जावेंगे। 20 वर्ष की उनकी आयु रह जावेगी। उसके बाद जब छठा काल आवेगा तब 1 हाथ ऊंचा शरीर और 16 वर्ष की आयु रह जावेगी। उस समय के मनुष्य सरीसृपों के समान एक दूसरे को मारकर बड़े कष्ट से जीवन बितावेंगे। उनके समस्त अंग विरूप होंगे। वे निरंतर पाप क्रिया में लीन रहेंगे। तिर्यंचों के समान मोह से दुखी तथा रोग से पीड़ित होंगे। छठे काल में न कोई व्यवस्था रहेगी, न कोई संबंध रहेंगे, न राजा रहेंगे, न सेवक रहेंगे। लोगों के पास न धन रहेगा, न घर रहेगा और न सुख ही रहेगा। उस समय की प्रजा धर्म, अर्थ, काम संबंधी चेष्टाओं से सदा शून्य रहेगी और ऐसी दिखेगी मानो पाप के समूह से व्याप्त। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा ह्रास को प्राप्त होता है और शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार अवसर्पणी काल में लोगों की आयु आदि में ह्रास होने लगता है तथा उत्सर्पणी काल में वृद्धि होने लगती है। अथवा जिस प्रकार रात्रि में उत्सव आदि अच्छे अच्छे कार्यों की प्रवृत्ति का ह्रास होने लगता है और दिन में वृद्धि होने लगती है, उसी प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल का हाल जानना चाहिए। अवसर्पिणी काल में जिस क्रम से क्षय का उल्लेख किया है, उत्सर्पिणी काल में उसी क्रम से वृद्धि का उल्लेख जानना चाहिए। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, मैंने 24 तीर्थंकरों का अंतर तो कहा, अब क्रम से उनकी ऊंचाई कहूंगा, सो सावधान होकर सुन। पहले ऋषभदेव भगवान के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष कही गई है। उसके बाद शीतलनाथ के पहले पहले तक अर्थात पुष्पदंत भगवान तक प्रत्येक की 50-50 धनुष कम होती गई है। शीतलनाथ भगवान की ऊंचाई 90 धनुष है। उसके आगे धर्मनाथ के पहले पहले तक प्रत्येक की 10-10 धनुष कम होती गई है। धर्मनाथ की 45 धनुष प्रमाण है। उनके आगे पार्श्वनाथ के पहले पहले तक प्रत्येक की 5-5 धनुष कम होती गई है। पार्श्वनाथ की 9 हाथ और वर्धमान स्वामी के उनसे 2 हाथ कम अर्थात 7 हाथ की ऊंचाई है। भावार्थ, ऋषभ देव की 500 धनुष, अजितनाथ की 450 धनुष, संभवनाथ की 400 धनुष, अभिनंदन नाथ की 350 धनुष, सुमति नाथ की 300 धनुष, पद्मप्रभ की 250 धनुष, सुपार्श्वनाथ की 200 धनुष, चंद्रप्रभ की 150 धनुष, पुष्पदंत की 100 धनुष, शीतलनाथ की 90 धनुष, श्रेयांसनाथ की 80 धनुष, वासुपूज्य की 70 धनुष, विमलनाथ की 60 धनुष, अनंतनाथ की 50 धनुष, धर्मनाथ की 45 धनुष, शांतिनाथ की 40 धनुष, कुंथुनाथ की 35 धनुष, अरेनाथ की 30 धनुष, मल्लीनाथ की 25 धनुष, मुनीश्वरनाथ की 20 धनुष, नमीनाथ की 15 धनुष, नेमिनाथ की 10 धनुष, पार्श्वनाथ की 9 हाथ और वर्धमान स्वामी की 7 हाथ की ऊंचाई है। अब कुलकर तथा तीर्थंकरों की आयु का वर्णन करता हूँ। हे राजन, लोक तथा अलोक के देखने वाले सर्वज्ञ देव ने
प्रथम कुलकर की आयु पल्ले के 10वें भाग बतलाई है। उसके आगे प्रत्येक कुलकर की आयु 10वें भाग बतलाई गई है, अर्थात प्रथम कुलकर की आयु में 10 का भाग देने पर जो लब्ध आए वह द्वितीय कुलकर की आयु है, और उसमें 10 का भाग देने पर जो लब्ध आवे वह तृतीय कुलकर की आयु है। इस तरह 14 कुलकरों की आयु जानना चाहिए। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की 84 लाख पूर्व, द्वितीय तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान की 72 लाख पूर्व, तृतीय तीर्थंकर श्री संभवनाथ की 60 लाख पूर्व, उनके बाद 5 तीर्थंकरों में प्रत्येक की 10-10 लाख पूर्व, कम अर्थात चतुर्थ अभिनंदन नाथ की 50 लाख पूर्व, पंचम सुमति नाथ की 40 लाख पूर्व, षष्ठ पद्मप्रभ की 30 लाख पूर्व, सप्तम सुपार्शनाथ की 20 लाख पूर्व, अष्टम चंद्रप्रभ की 10 लाख पूर्व, नवम पुष्पदंत की 2 लाख पूर्व, दसम शीतलनाथ की 1 लाख पूर्व, 11वें श्रेयांसनाथ की 84 लाख वर्ष, 12वें वासुपूज्य की 72 लाख वर्ष, 13वें विमलनाथ की 60 लाख वर्ष, 14वें अनंतनाथ की 30 लाख वर्ष, 15वें धर्मनाथ की 10 लाख वर्ष, 16वें शांतिनाथ की 1 लाख वर्ष, 17वें कुंथुनाथ की 95,000 वर्ष, 18वें अरहनाथ की 84,000 वर्ष, 19वें मल्लीनाथ की 55,000 वर्ष, 20वें मुनीश्वरनाथ की 30,000 वर्ष, 21वें नमीनाथ की 10,000 वर्ष, 22वें नेमीनाथ की 1,000 वर्ष, 23वें पार्शनाथ की 100 वर्ष और 24वें महावीर की 72 वर्ष की आयु थी। हे श्रेणिक, मैंने इस प्रकार क्रम से तीर्थंकरों की आयु का वर्णन किया। अब जिस अंतराल में चक्रवर्ती हुए हैं उनका वर्णन सुन। भगवान ऋषभ देव की यशस्वती रानी से भरत नामा प्रथम चक्रवर्ती हुआ। इस चक्रवर्ती के नाम से ही यह क्षेत्र तीनों जगत में भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भरत पूर्व जन्म में पुंडरीकिणी नगर में पीठ नाम का राजकुमार था। तदनंतर कुशसेन मुनि का शिष्य होकर सर्वार्थ सिद्धि गया। वहां से आकर भरत चक्रवर्ती हुआ। इसके परिणाम निरंतर वैराग्यमय रहते थे, जिससे केशलोच के अनंतर ही लोकालोकावभासी केवल ज्ञान उत्पन्न कर निर्वाण धाम को प्राप्त हुआ। फिर पृथ्वीपुर नगर में राजा विजय था, जो यशोधर गुरु का शिष्य होकर मुनि हो गया। अंत में सल्लेखना से मरण कर विजय नाम के अनुत्तर विमान में गया। वहां उत्तम भोग भोग कर अयोध्या नगरी में राजा विजय और रानी सुमंगला के सगर नाम का द्वितीय चक्रवर्ती हुआ। वह इतना प्रभावशाली था कि देव भी उसकी आज्ञा का सम्मान करते थे। उसने उत्तम भोग भोग कर अंत में पुत्रों के शोक से प्रवृत्ति हो जिन दीक्षा धारण कर ली और केवल ज्ञान उत्पन्न कर सिद्धालय प्राप्त किया। तदनंतर पुंडरीकिणी नगर में शशिप्रभ नाम का राजा था। वह विमल गुरु का शिष्य होकर ग्रेवेग गया। वहां संसार का उत्तम सुख भोग कर वहां से च्युत हो श्रावस्ती नगरी में राजा सुमित्र और रानी भद्रवती के मगवा नाम का तृतीय चक्रवर्ती हुआ। यह चक्रवर्ती की लक्ष्मी रूपी लता के लिपटने के लिए मानो वृक्ष ही था। यह धर्मनाथ और शांतिनाथ तीर्थंकर के बीच में हुआ था तथा मुनिव्रत धारण कर समाधि के अनुरूप सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ था। इसके बाद गौतम स्वामी चतुर्थ चक्रवर्ती सनत कुमार की बहुत प्रशंसा करने लगे। तब राजा श्रेणिक ने पूछा कि हे भगवान, वह किस पुण्य के कारण इस तरह अत्यंत रूपवान हुआ था? इसके उत्तर में गणधर भगवान ने संक्षेप से ही पुराण का सार वर्णन किया, क्योंकि उसका पूरा वर्णन 100 वर्ष में भी नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने कहा कि जब तक यह जीव जैन धर्म को प्राप्त नहीं होता है, तब तक तिर्यंच नरक तथा कुमानुष संबंधी दुख भोगता रहता है। पूर्व भव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य से भरा एक गोवर्धन नाम का ग्राम था। उसमें जिनदत्त नाम का उत्तम गृहस्थ रहता था। जिस प्रकार समस्त जलाशयों में सागर, समस्त पर्वतों में सुंदर गुफाओं से युक्त सुमेरु पर्वत, समस्त ग्रहों में सूर्य, समस्त तृणों में इक्षु, समस्त लताओं में नागवल्ली और समस्त वृक्षों में हरिचंदन वृक्ष प्रधान है, उसी प्रकार समस्त कुलों में श्रावकों का कुल सर्व प्रधान है, क्योंकि वह आचार की अपेक्षा पवित्र है तथा उत्तम गति प्राप्त कराने में तत्पर है। वह गृहस्थ श्रावक कुल में उत्पन्न हो तथा श्रावकाचार का पालन कर गुण रूपी आभूषणों से युक्त होता हुआ उत्तम गति को प्राप्त हुआ। उसकी विनयवती नाम की पतिव्रता तथा गृहस्थ का धर्म पालन करने में तत्पर रहने वाली स्त्री थी। सो पति के वियोग से बहुत दुखी हुई।
उसने अपने घर में जिनेंद्र भगवान का उत्तम मंदिर बनवाया तथा अंत में आरिका की दीक्षा ले उत्तम तपस्चरण कर देवगति प्राप्त की। उसी नगर में हेमबाहु नाम का एक महागृहस्थ रहता था, जो आस्तिक, परम उत्साही और दुराचार से विमुख था। विनयवती ने जो जिनालय बनवाया था तथा उसमें जो भगवान की महापूजा होती थी, उसकी अनुमोदना कर वह आयु के अंत में यक्ष जाति का देव हुआ। वह यक्ष चतुर्विध संघ की सेवा में सदा तत्पर रहता था, सम्यक दर्शन से सहित था और जिनेंद्र देव की वंदना करने में सदा तत्पर रहता था। वहां से आकर वह उत्तम मनुष्य हुआ, फिर देव हुआ। इस प्रकार 3 बार मनुष्य देव गति में आवागमन कर महापुरी नगर में धर्मरुचि नाम का राजा हुआ। यह धर्मरुचि सनत कुमार स्वर्ग से आकर उत्पन्न हुआ था। इसके पिता का नाम सुप्रभ और माता का नाम तिलक सुंदरी था। तिलक सुंदरी उत्तम स्त्रियों के गुणों की मानो मंजूशाही थी। राजा धर्मरुचि सुप्रभ मुनि का शिष्य होकर 5 महाव्रतों, 5 समितियों और 3 गुप्तियों का धारक हो गया। वह सदा आत्मनिंदा में तत्पर रहता था, आगत उपसर्ग आदि के सहने में धीर था, अपने शरीर से अत्यंत निस्पृह रहता था, दया और दम को धारण करने वाला था, बुद्धिमान था, सील रूपी कांवर का धारक था, शंका आदि सम्यक दर्शन के 8 दोषों से बहुत दूर रहता था और साधुओं की यथा योग्य वैयावृत्ति में सदा लगा रहता था। अंत में आयु समाप्त कर वह महेंद्र स्वर्ग में उत्पन्न हुआ और वहां देवियों के समूह के मध्य में स्थित हो परम भोगों को प्राप्त हुआ। तदनंतर वहां से च्युत होकर हस्तिनापुर में राजा विजय और रानी सहदेवी के सनत कुमार नाम का चतुर्थ चक्रवर्ती हुआ। एक बार सौदर्मिंद्र ने अपनी सभा में कथा के अनुक्रम से सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप की प्रशंसा की। सो आश्चर्य उत्पन्न करने वाले उसके रूप को देखने के लिए कुछ देव आए। जिस समय उन देवों ने छिपकर उसे देखा, उस समय वह व्यायाम कर निवृत्त हुआ था। उसके शरीर की कांति अखाड़े की धूलि से धूसरित हो रही थी। सिर में सुगंधित आंवले का पंख लगा हुआ था। शरीर अत्यंत ऊंचा था। स्नान के समय धारण करने योग्य एक वस्त्र पहने था। स्नान के योग्य आसन पर बैठा था और नाना वर्ण के सुगंधित जल से भरे हुए कलशों के बीच में स्थित था। उसे देखकर देवों ने कहा कि ओहो, इंद्र ने जो इसके रूप की प्रशंसा की है सो ठीक ही की है। मनुष्य होने पर भी इसका रूप देवों के चित्त को आकर्षित करने का कारण बना हुआ है। जब सनत कुमार को पता चला कि देवलोग हमारा रूप देखना चाहते हैं, तब उसने उनसे कहा कि आप लोग थोड़ी देर यहीं ठहरिए, मुझे स्नान और भोजन करने के बाद आभूषण धारण कर लेने दीजिए, फिर आप लोग मुझे देखें। ऐसा ही हो। इस प्रकार कहने पर चक्रवर्ती सनत कुमार सब कार्य यथा योग्य कर सिंहासन पर आ बैठा। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो रत्नमय पर्वत का शिखर ही हो। तदनंतर पुनः उसका रूप देखकर देवलोग आपस में निंदा करने लगे कि मनुष्यों की शोभा असार तथा क्षणिक है, अतः इसे धिक्कार है। प्रथम दर्शन के समय जो इसकी शोभा यौवन से संपन्न देखी थी, वह बिजली के समान नश्वर होकर क्षण भर में ही ह्रास को कैसे प्राप्त हो गई। लक्ष्मी क्षणिक है, ऐसा देवों से जानकर चक्रवर्ती सनत कुमार का राग छूट गया। फल स्वरूप वह मुनि दीक्षा लेकर अत्यंत कठिन तप करने लगा। यद्यपि उसके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो गए थे, तो भी वह उन्हें बड़ी शांति से सहन करता रहा। तप के प्रभाव से अनेक रिद्धियां भी उसे प्राप्त हुई थी। अंत में आत्म ध्यान के प्रभाव से वह सनत कुमार स्वर्ग में देव हुआ।